नमस्कार, ओम शांति फिट एंड फाइन में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, जीवन में हम सभी सुखी और स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए कई सारे अड़चनें आती हैं, कई सारे बातें आती हैं। वो विघ्न के रूप में, जैसे कि कोई बीमारी के रूप में हो, किसी परिस्थिति के रूप में हो। परिस्थिति तो टल जाती है, लेकिन खुद के साथ होने वाली जो रोज़मर्रा के जीवन में जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, या फिर शारीरिक कोई बीमारी है, जो कुछ भी है, उसको हम कैसे ओवरकम करें, उन्हीं सारी बातों को लेके आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में हाजिर हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। आप सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और मेटाबॉलिज्म एक्सपर्ट हैं। तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। ओम शांति भाई साहब। ओम शांति। डॉक्टर साहब, हम फिट तो रहना चाहते हैं, फाइन भी रहना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कई सारे पड़ावों को हमको पास करना पड़ता है। जैसे कि कई सारी बीमारियां आती हैं और छोटी छोटी चीज़ें जो हमको बहुत डिस्ट्रैक्ट करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। ऐसे तो सर्दी ज़ुकाम बुखार होते हैं, लेकिन वो ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी बीमारियां, इसको बीमारी कह सकते हैं, जैसे कि हो गया हमारा मोटापा। और आज लगभग बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और इसको लेके बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो इससे मुक्त होने के जो प्रोसीजर है वो जानने से पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि मोटापा कैसे, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मोटापा एक मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम है। खाली कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, इससे मेडिकल डिजीज़, एक बीमारी है मोटापा जी। मतलब इससे जो है बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ सकती हैं जी। जो ओबीज होते हैं या ओवरवेट होते हैं, उनको हार्ट अटैक्स, हार्ट डिजीज़ होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लगभग 2 से 3 गुना अधिक चांस होते हैं हार्ट डिजीज़ होने के। इस तरह से उन लोगों को डायबिटीज़ होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लगभग 7 गुना अधिक डायबिटीज़ होने का चांस होता है अगर आप ओवरवेट, ओबीज हैं तो। राइट। और फिर जो है हाई ब्लड प्रेशर एक बीमारी जिससे इससे होती है। फिर जो है हाई ब्लड प्रेशर तो जैसे के साथ साथ और भी, जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल, हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं ओबेसिटी से। तो डिस्लिपिडीमिया, इसको हम डेडली क्वाड्रेट भी कहते हैं। डेडली 4 बात हो गई ना, हार्ट डिजीज, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड डिस्लिपिडीमिया। डेडली क्वाड्रेट है, 4 मिलके मेटाबॉलिक सिंड्रोम बन जाता है। और इसके साथ साथ क्योंकि मोटापे से और क्या बीमारियां आती हैं, एक आज जो बहुत कॉमन आपने सुना होगा, स्नोरिंग। जी, रात को स्नोरिंग, ये बहुत कॉमन है आज हो गया। ये जो है इससे हमारे अंदर ये स्नोरिंग होने लगती है। अच्छा, वो मतलब मोटापे की निशानी, मोटापे की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। सोते समय हमारी टंग पीछे फॉल बैक कर जाती है और हमारा सांस की नली रुक जाती है और उससे हमें रात में बीच बीच में सांस रुक जाता है। उसी कारण स्नोरिंग होती है। स्नोरिंग से ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयर पैसेजेस, क्योंकि मोटापा होने से डायफ्राम भी हमारा जो है, क्योंकि मोटापे से पेट मोटा हो गया तो डायफ्राम का भी फंक्शन, जो हमारा स्टमक का जो कार्डिक स्फिंक्टर है वो ठीक से फंक्शन नहीं करता। और ये हमारा कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्शन आती है, उसकी वजह से हमें स्नोरिंग होती है। और उससे दैट फर्दर लीड्स टू हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ये उससे ये इसके फर्दर ये प्रॉब्लम होती है। एक तीसरी जो छठी जो प्रॉब्लम होती है, GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, क्योंकि पेट मोटा हो जाता है तो हमारी ये जो एसिड है ना नीचे पेट में, जो स्टमक में एसिड बनता है, वो रिफ्लक्स होने लगता है। तो इसोफेगस में आता है, हमारे गले में आता है और उससे बहुत सारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जी। तो सब एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी इसमें कि मोटापा अपने आप में एक बीमारी, उसको हम कंसिडर करें अगर, तो बीमारी कुछ और बीमारी हमको हुई पड़ी है, ऑलरेडी हुई है, उसकी वजह से मोटापा हो रहा है कि मोटापे की वजह से ये सारे डिजीज आ रहे हैं? मोटापा इटसेल्फ अपने आप में ये 6-7 डिजीज उससे हो जाती हैं। राइट। कई बार कुछ ऐसे मेडिसिन हम ले रहे होते हैं, वो भी कारण है, वो भी एक कारण है जी। वो भी, उसको भी हम ले लेंगे, किंतु मैं मुख्य आपको भी क्या क्या मोटापे से नुकसान है जी, वो मैं ले रहा हूँ। तो एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर कुछ सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स, जो मोटे लोगों को कुछ टाइप के कैंसर्स भी होने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। तो एक ये समस्या होने लगती है। और इसके अलावा जो है, हाँ डेफिनेटली जैसे आपने कहा
कुछ मेडिकेशंस हैं, जैसे कि अगर आप स्टीरॉयड ले रहे हैं, स्टीरॉयड लेने वाले को ज़्यादा मोटापा होता है जी। अगर आपको कोई मान लीजिए एपिलेप्सी है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना, अगर इसकी दवाई खा रहे हैं तो आपको अधिक चांस होता है वेट बढ़ने का। इसी तरह से आप डायबिटीज़ की दवाई खाते हैं, उससे भी वेट बढ़ने का चांस होता है। हम कई बार हार्ट की बीमारी के लिए और इसके लिए हाइपरटेंशन के लिए बीटा ब्लॉकर जैसे मेडिसिन हैं, कई मीटोप्रोलॉल खाते हैं, कई दूसरे तरह के बीटा ब्लॉकर्स खाते हैं, वो जो है उससे भी हमारा वेट बढ़ जाता है। एंटी डिप्रेसेंट, कुछ लोगों को डिप्रेशन होता है तो डिप्रेशन के लिए दवाई खाते हैं, उससे भी वेट हमारा बढ़ने की टेंडेंसी होती है। तो ये 5-6 तरह की दवाइयाँ हैं जो खाने से हमारा वेट बढ़ने की टेंडेंसी होती है। तो एक तो ये वाली जो बात हो गई। तो अभी जो है ये जो है और भी कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अर्थराइटिस हो गया, घुटने खराब हैं, आप एक्टिविटी कर नहीं पाते हैं, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो वेट बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ती है, क्योंकि एक्टिविटी अगर हमारी कम हो जाती है। बचपन में हम बहुत दौड़ते भागते हैं, बट जैसे एज वी एज हमारी वेट बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ये जो मोटापा जो ये टर्म है, ये मतलब या ओवरवेट बोलिए, मोटापा जो भी है, तो ये कब होता है, ये इसको क्या कहेंगे, मतलब इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? सी बेसिकली ओबेसिटी और ओवरवेट दो अलग अलग टर्म्स हैं, और इसका हम जो एक क्राइटेरिया बना सकते हैं, जो एक इंटरनेशनल क्राइटेरिया है, वो BMI, बॉडी मास इंडेक्स के जिससे हम नाप सकते हैं। तो एक बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आपका वेट इन केजीज, किलोग्राम में कितना वेट है, और उसका आपकी हाइट इन मीटर्स, जैसे आपका हाइट 168 सेंटीमीटर है तो 1.68 मीटर हो गया, राइट। 1.68 मीटर को स्क्वायर कर दीजिए और वेट इन केजीज को उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका BMI आ जाएगा। अगर आपका 18.5 से कम है BMI तो आप अंडर वेट है जी। 25 के अबव जाने से 8.5 से कम है तो आप अंडर वेट। 25 से अबव जाने से ओवरवेट। 18.5 से लेकर के और 24.9 तक आप नॉर्मल वेट है। अच्छा जी, राइट। और 25 टू 29.9 तब आप ओवरवेट है जी जी। 30 और अबव वो आप ओबीज है, राइट जी। तो ओवरवेट होना, ओबीज होना, नॉर्मल वेट और अंडर वेट होना, ये आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो एक जो बहुत अच्छी एक मेजरमेंट है वो वेस्ट की, जो आप गर्थ निकालेंगे, वेस्ट गर्थ निकालें, वेस्ट सर्कमफ्रेंस कह सकते हैं। अगर आपका 100 सेंटीमीटर से कम है तो आप नॉर्मल है, दैट मीन्स 40 इंचेस, राइट। और फीमेल्स में 35 इंचेस, दैट इज़ 90 सेंटीमीटर्स। इतना है तो आप सेफ हैं। मतलब सेफ तो ऐसे कहेंगे, इतना ही चांसेस ऑफ, जो मैंने 7 डिजीज़ बताई आपको, इनके चांसेस कम हो जाते हैं। तो हमारा टारगेट रहता है टू रीच दिस टारगेट। पर साउथ ईस्ट एशियंस जो हैं, स्पेशली इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेशीज हैं, ये जो श्रीलंका है, जो हम इस सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, साउथ ईस्ट एशियन कहते हैं उसको, साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। तो इनमें जो है हम लोग 23 को ही ले लेते हैं, BMI 23 और हायर इंस्टेड 25। ये देखने में है बेटर क्राइटेरिया है 23 और हायर। आपका BMI अगर 23 से ज़्यादा है तो आप अपने को ओवरवेट समझिए, और ट्राई टू गेन ए BMI ऑफ लेस देन 23। ओके, राइट। तो ये हमें देखना चाहिए। और हमें, हालांकि ओवरवेट जो है, ओवरवेट में हमें एक प्रिकॉशन देता है कि भाई आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, बेटर चेंज। ओबेसिटी में पहुंच गए तो फिर पहुंच गए, मतलब फिर भी आपको चेंज तो करना ही पड़ेगा, पर बेटर है कि ओवरवेट में आप चेंज कर लें। तो ये ओबेसिटी जो है, मोटापा जो है, क्यों होता है फिर? तो आज स्पेशली जैसे आज के समय में लोग ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं जी, है ना, और ज़्यादा हाई शुगरी फूड्स लेते हैं, हाई फैटी फूड्स लेते हैं। बचपन से आदत पड़ जाती है चॉकलेट्स की, चिप्स की, जो बर्गर, पिज़्ज़ा, ये जो आजकल जो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना, अभी ये बढ़ता जा रहा है। लिक्विड कैलोरीज जैसे इन द फॉर्म ऑफ एल्कोहल लोग लेते हैं, ये लिक्विड कैलोरीज हैं ना। और सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, आजकल डिफरेंट टाइप के कोक्स अवेलेबल हैं, बहुत हाई शुगरी जूसेस हैं जैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं कि इसमें भी कैलोरीज हैं,
जबकि बहुत कैलोरीज होती हैं। जी जी। तो ये एक बड़ा कारण है। और हमारी एक्टिविटी दिन पे दिन कम होती जा रही है। हाँ। एक्टिविटी दिन पे दिन कम, हमारे पास रिमोट है, हमारे पास कार है, स्कूटर है, हम कहीं भी थोड़ी दूर जाते हैं तो भी इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, आजकल तो वॉकिंग भी वर्क फ्रॉम होम हो गया। और प्लस हमारे जो डिजिटल है ना, जो डिजिटल टेलीविज़न है, मोबाइल है, हमारा इंटरनेट है, हमारी टैबलेट है, क्योंकि इसमें तो हमें बस बैठे बैठे हम घंटों भी जाते हैं हमें, एंड वी दीज आर ऑल्सो इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी हुई ना, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एंड वी जस्ट ग्लू टू द स्क्रीन। तो ये एक बहुत बड़ा कारण, ये भी एक ओबेसिटी, क्योंकि आज लगभग भारत में 40% लोग ओबीज हैं, 40%, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज ओवरवेट। इवन बच्चे भी, जो बच्चे हैं लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज, तो वो भी 14 to 15% बच्चे भी ओबीज हैं। जी, ये बात मेरे मन में अभी आई जस्ट कि इसका पर्टिकुलर कोई एज है, इस एज के बाद ओबेसिटी होती है, मोटापा आता है, बताया ना मैंने आपको, बच्चों को भी है ना। हाँ। और इसके पीछे क्या कारण है कि खाली एक तो मैंने बताई, आप खाने पीने की बात बताई कि वी आर हैविंग मोर कैलोरीज, बट हम स्पेंड कम कर रहे हैं। जी जी। हमारी वॉकिंग हैबिट्स खत्म हो गई है, कैलोरीज, वॉकिंग हैबिट्स खत्म हो गई हैं, हमारी फिजिकल एक्सरसाइज खत्म हो गई है, हमारी रूटीन एक्टिविटी जो थी ना हमारा, जैसे हमेशा पैदल करना, दूर जाना, खेत में जाना या कहीं जाना, मार्केट में जाना, अभी हम हर जगह स्कूटर से जाएंगे या कार से जाएंगे। बच्चे भी पहले आउटडोर गेम्स खेलते थे, अभी तो पहले साइकिलिंग करते थे, साइकिल पे जाते थे, अभी साइकिल खत्म हो गई। तो वी एवरीवन हैज़ बिकम लेजी दैट वे। तो हम खाने में तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए, बिकॉज डिफरेंट थिंग्स आर अवेलेबल एंड यू डोंट हैव टू कुक इट। आप ऑनलाइन कभी कुछ भी मंगा सकते हैं। जी जी। और मार्केट में जितने भी फास्ट फूड, जितने भी जंक, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, वो सब के सब अधिकतर टेस्ट के ऊपर जाते हैं, तो फास्ट, उसमें शुगर और फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हम कैलोरीज बहुत स्पेंड कर रहे हैं, कैलोरीज बहुत ले रहे हैं, स्पेंड कम कर रहे हैं। एक तो ये कारण, मुख्य कारण तो ये। दूसरा एक जो पर ये देखने में है कि सबको वेट गेन हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग तो बहुत इजीली वेट कम कर पाते हैं, कुछ लोग वेट लूज नहीं कर पाते हैं, राइट। जेनेटिक रीजंस हैं, क्योंकि जीन्स हमारे जो माता पिता से जो हमें जीन्स मिलते हैं ना, नॉट ओनली वी टेक जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स बट वी ऑल्सो कैरी हैबिट्स फ्रॉम देम, राइट। हमारी फैमिली में ईटिंग हैबिट्स होती हैं, स्लीपिंग हैबिट्स होती हैं, कुछ चीज़ें हेरिडिटरी, एक्सरसाइज हैबिट्स होती हैं, वी फॉलो दैट। एडिक्शन हैबिट्स होती हैं, हमारे पेरेंट्स अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो वी कैरी ऑन दोज हैबिट्स, रॉन्ग हैबिट्स, है ना। कई लोगों में हर फूड के बाद स्वीट डिश होती है ना, कई मतलब स्पेशली डिनर के बाद स्वीट डिश होती है, लोग लेट नाइट डिनर करते हैं, कई फैमिलीज में, इट रन्स इन फैमिलीज ना। तो जीन्स तो हैं, जीन्स क्या डिसाइड करते हैं कि जो हम कैलोरीज ले रहे हैं उनकी बर्न करने की स्पीड हमारी क्या है, राइट। ये हमारा जेनेटिक डिटरमिनेंट होता है, हाउ वी टेक अवर कैलोरीज, और कितनी कैलोरीज लेने के बाद हमारा पेट भर जाता है। सैटिस्फैक्टरी सेंटर अंदर होता है, तो सैटिस्फैक्टरी सेंटर में अंदर से कंट्रोल होता है। कुछ जीन्स ऐसे डिटरमिन करते हैं कि कुछ थोड़ा ज़्यादा खाने से इनका पेट भरेगा, कुछ लोग कम खाने से भी पेट भर जाता है। हाँ। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो 15-16 चपाती एक टाइम में खा लेते हैं। बिल्कुल। हाँ, और वो दे आर नॉट ओबीज दैट वे, ज़्यादा ओवरवेट नहीं है, और उनका 15-16 चपाती सुबह, दोपहर, शाम, दे विल टेक अबाउट 50 चपातीज इन अ डे एंड स्टिल दे आर नॉट, उनका BMR, फिजिकल एक्टिविटीज उनकी नहीं, उनका मेटाबॉलिक रेट उस तरह से डिसाइड, ओके, वो जेनेटिकली डिटरमिन्ड है। अच्छा, कोई 2 चपाती खा के सुबह, दोपहर, शाम खा के वो मोटा है, हाँ, राइट। ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है ना, 2 चपाती खा के भी मोटे हो जाते हैं, और कोई 16-16 चपाती खा के भी। कई लोग तो डॉक्टर साहब ऐसे भी हैं कि मोटापे के डर से कुछ भी नहीं खाते तो भी मोटे हो जाते हैं। तो जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, हाउ वी डील विद अवर कैलोरीज, हाउ वी बर्न अवर कैलोरीज, उसके पीछे भी ये मैंने बताया मेटाबॉलिक रेट है कि हम कितनी कैलोरी बर्न करते हैं, क्या स्पीड है हमारी मेटाबॉलिज्म की, और हम लोग कितना, हम एक्स्ट्रा कैलोरीज को हम किस रूप में स्टोर करते हैं, ये भी हमारी जेनेटिकली कुछ हद तक डिटरमिन होता है। फिर हमारे हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स हैं हमारे हार्मोनल, जो डिफरेंट पिट्यूटरी से हार्मोन निकलते हैं, हमारे थायराइड है, पैराथायराइड है, हाइपोथायराइडिज्म से भी हमारा, अगर हाइपो उसका फंक्शन कम है तो हमारी वेट बढ़ जाता है। अगर हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड है वो हार्मोन ज़्यादा निकलता है, कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, वो ज़्यादा, कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो जाते हैं,
तो भी हमारा वेट बढ़ जाता है, राइट। ऐसे डिफरेंट हार्मोन्स हैं, है ना, तो उससे हमारा वेट बढ़ जाता है। तो ये हमारी ओबेसिटी हार्मोनल फैक्टर्स भी हैं। फिर हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। हमारे लिए बहुत ठंडी वाले देश में रहते हैं, आप निकल ही नहीं सकते हो, तो क्या करेंगे आप? ठंडी में आप ज़्यादा खाएंगे भी और एक्सरसाइज भी नहीं कर पाएंगे, घर में ही बैठे रहेंगे, है ना। मान लीजिए आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर एक्सरसाइज करने की जगह ही नहीं है, वेरी बिजी एरिया, आसपास मार्केट है और कहाँ गार्डन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप कहाँ वॉक करेंगे, क्या एक्सरसाइज करेंगे? तो वो भी एक एरिया, वो भी एक मतलब जहाँ आप रहते हैं जिस लोकेलिटी में, वो भी एक अच्छा एक खुला एरिया में आप रहते हैं, आसपास कई पार्क हैं, गार्डन्स हैं, तो वहाँ पर तो आप आराम से वॉकिंग कर सकते हैं। बहुत दूर है आपसे, 2-3 किलोमीटर दूर आपका गार्डन है, वहाँ पहले पहुँचो, फिर उसके बाद आप वॉक करो। तो नेचुरली इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास, तो मतलब मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से हमारा वेट बढ़ जाता है। पर मेन जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मतलब लीव असाइड जीन्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जी हालांकि जीन्स को भी हम चेंज कर सकते हैं अभी मेडिटेशन के द्वारा, किंतु लीव वो अलग बात हो गई। बाकी जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, हार्मोनल फैक्टर्स हैं, मैंने बताया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कहाँ रहते हैं ये हमारा एक अलग फैक्टर है ना। एक सबसे बड़ा फैक्टर वो यही है कि हम कितना खा रहे हैं और कितना स्पेंड कर रहे हैं। और एक जो फैक्टर जो अब बढ़ रहा है दिन पे दिन, वो है स्ट्रेस, तनाव। एकदम बिल्कुल। क्योंकि जब टेंशन में हम रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो इट अफेक्ट्स अवर पिट्यूटरी हार्मोन्स, इट अफेक्ट्स अवर थायराइड हार्मोन, राइट। थायराइड हार्मोन हमारा कम निकलेगा तो हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा, तो विल ईट लेस, स्टिल विल वे मोर, हमारा वेट बढ़ता जाएगा, ओबेसिटी होती जाएगी स्ट्रेस की वजह से भी। और हम जब स्ट्रेस में रहते हैं हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा निकलता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉजेज ऑफ ओबेसिटी। और प्लस जब हम स्ट्रेस में हैं तो हम ज़्यादा मात्रा में फैट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अच्छा, राइट। तो मैसेज यही जाता है हमारी क्योंकि प्रोटीन हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। प्रोटीन हमारी 1 ग्राम पर केजी, 70 किलो के आपका वेट है तो आप 70 किलोग्राम ही प्रोटीन, यू कैन नॉट स्टोर प्रोटीन इन द बॉडी। अच्छा, मतलब इट इज़ मेंट ओनली फॉर रिपेयर ऑफ सेल्स एंड रिपेयर ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। तो उतनी ही आप कैलोरीज ले पाएंगे, उतनी प्रोटीन ले पाएंगे। और प्रोटीन से हम कैलोरी निकालेंगे, हालांकि 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी निकलती हैं, पर वो प्रोटीन निकलेगी तो साथ में अमोनिया निकलेगा, साथ में यूरिया बनेगा, क्रिएटिन, टॉक्सिन्स ज़्यादा बनेंगे। तो प्रोटीन को हम ऐसे कैलोरीज के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट। सिमिलरली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हम उससे कैलोरीज बनती हैं, किंतु हम कैलोरीज हमारे अंदर बॉडी में हम कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर नहीं कर सकते हैं। सिर्फ लीवर में थोड़ा सा हम 300 ग्राम के आसपास ग्लूकोज को स्टोर कर सकते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। बॉडी में और कहीं भी हम ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर सकते, तो ग्लूकोज को हम स्टोर नहीं कर सकते। उससे भी 4 कैलोरी मिलती है 1 ग्राम ग्लूकोज से। फैट से 9 कैलोरी मिलती है 1 ग्राम फैट से, और बॉडी फैट को स्टोर कर सकती है। राइट। मतलब हमारे बॉडी के मैकेनिज्म ही ऐसे है कि ये सब चीज़ें स्टोर नहीं कर सकते, मना ओनली फैट और फैट हम चाहें तो कितना मर्जी स्टोर कर सकते हैं। अगर आपका वेट 50 किलो है और आप चाहो तो 50 किलो और स्टोर कर सकते हो। जो चीज़ बिल्कुल नहीं चाहिए वही बॉडी स्टोर कर सकते हैं। वो हमारे पर पेट पर, हमारी थाइस पर, हिप्स पर हम लोग लगभग इतना तो स्टोर कर सकते, 50 किलो और स्टोर कर सकते हैं। तो 100 किलो वजन हमारा हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगी कि ये जो 4 आपने सिम्टम्स बताए जो ओबेसिटी की वजह से होता है, इसके अलावा और भी कुछ माना बातें हैं जो हमारे शरीर में मतलब हो सकती है, ऐसे कोई बीमारी, माना इसके साइड इफ़ेक्ट हो या मोटापे की वजह से, और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, माना क्या क्या हो सकते हैं? जैसे ओबेसिटी में एक तो स्किन प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो सकती हैं, जैसे ना कि सोरियासिस है, सोरियाटिक स्किन आपने सुना होगा, सोरियासिस पैचेस हो जाते हैं बॉडी पर। जी। तो ये भी अधिक कॉमन होता है जो इनको ये ओबेसिटी होती है ना। और जैसे एक एंथोसिस नाइग्रिकेंस होता है एक बीमारी, वो भी अधिक मात्रा में स्किन में काले काले पैच पड़ने लगते हैं, ये भी अधिक मात्रा में इन लोगों को, ओबेस लोगों को हो जाती है, राइट। और भी बीमारियां जैसे गठिया, उनको जो है जॉइंट्स डैमेज होने लगते हैं क्योंकि वेट ज़्यादा है। बेसिक कोर वेट तो ज़्यादा ही कम होता है पेशेंट का। वेट मान लीजिए एक्स्ट्रा 50 kg है, 40 kg एक्स्ट्रा है, 30 kg एक्स्ट्रा है, तो वो नी जॉइंट पे प्रेशर डालेगा,
बैक पे प्रेशर डालेगा, हिप जॉइंट पे प्रेशर डालेगा जी। तो वो हमें ऑस्टियोपोरोसिस, इट हैज़ बीन सीन कि ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा मात्रा में ओबीज लोगों को होता है, बोन्स वीक हो जाती हैं, सॉफ्ट बोन्स हो जाती हैं, right? And it has been seen because obesity itself is a cosmetic problem also, right? देखने वाले को अपने आप को अच्छा नहीं लगता है, हाँ। तो उनको अधिक चांस में डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो होगा ना। जी। मतलब वंस यू वर लुकिंग यंगर, मतलब व्हेन यू फील फिट है आप, तो यू फील गुड, मतलब फीलिंग ऑफ गुडनेस, गुड फीलिंग आती है ना। और व्हेन यू आर ओबीस और आपके कपड़े टाइट होते जा रहे हैं, आपकी फिगर अच्छी नहीं लगती है ना, आपको खुद को अच्छी नहीं लगती है, तो डेफिनेटली यू फील लो एस्टीम अंदर से आती है। तो ये भी एक कारण है। भाई साहब, एक पर्टिकुलर एज के बाद धीरे धीरे अपने आप ही लोग मोटे होते रहते हैं। नहीं, जैसे मैंने बताया ना, बचपन में हमारी एक्टिविटी बहुत होती है, बिकॉज वी आर फिजिकली एक्टिव, हम खेलते कूदते हैं, इधर उधर जाते हैं। पर आजकल बच्चे ये भी कम हो गया है। हाँ, आज बचपन में चाइल्डहुड ओबेसिटी होने का कारण ये है, जब हम छोटे थे बचपन में तो हम बहुत खेलते कूदते थे, ऑल द टाइम वी वर रनिंग हियर एंड देयर, और बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल इंटॉक्सिकेशन, आज मोबाइल, टैबलेट, स्क्रीन, आजकल बच्चे भी सारे गेम्स भी मोबाइल पे खेलते हैं, मोबाइल पे, ट्यूशन, टैबलेट पे खेलते हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो उनकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है ना। प्लस वो बच्चों को फास्ट एंड जंक फूड, तो चाइल्डहुड ओबेसिटी अब बढ़ रही है, पहले बच्चों को नहीं थी। मुझे याद है 70s में, 60s, लेट 60s एंड अर्ली 70s में आम आदमी भारत में पतला दुबला था, मतलब इतने मोटापा नहीं था। ये मोटापा बढ़ा 2000 के बाद, ये 90s के बाद मोटापा बढ़ा। इसके पहले लोग भारत में इतनी ज़्यादा ओबेसिटी नहीं थी, लाइफस्टाइल डिजीज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओबेसिटी। ये जो डिजिटलाइजेशन होने के बाद से ये सब, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद अधिकतर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ना, ऑर्गेनाइजेशन हुआ, शहरों का, गाँव का शहरीकरण हो गया, जी। और इंडस्ट्रीज बहुत सारी भारत में आ गई, तो उसके कारण हमारी लाइफ, और जब से डिजिटल हो गया तो और ही प्रॉब्लम आ गई। तो ये सब हमारी एज जैसे बढ़ती है ना हमारी, तो ओवरऑल हमारा मसल लॉस, मसल मास कम होता जाता है। तो मसल मास कम होता है, और एज वी एज हमारी बोन्स भी थोड़ी तो वीक होती हैं, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। ईटिंग, हम ज़्यादा खाने लगते हैं, या खाना चलो उतना भी मेंटेन करते हैं, पर हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम होने लगती है। इसलिए 50 के बाद हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी डबल कर देनी चाहिए। अच्छा, ओके। इफ यू डोंट वांट टू गेन वेट, बिकॉज जैसे ही हमारा वेट बढ़ना शुरू होगा 50 के बाद, 45 के बाद, तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी डबल कर दें, और 60 पे आप रिटायर हो रहे हैं, और रिटायर होने के बाद तो आप ट्रिपल कर देनी चाहिए, है ना। ओके। तो आप जितनी एक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, तो यू विल बी एबल टू मेंटेन वेट, है ना। अपना वेट, जैसे मान लीजिए मेरा वेट पिछले 40 साल से लगातार 70 kg है। अच्छा, वाह। मैंने कभी 1 किलो भी मेरा बढ़ा नहीं है। बल्कि अब मैं 60 से, मैंने 60 क्रॉस किया, तो आई हैव लॉस्ट 2 kg एक्स्ट्रा, नाउ माई वेट इज 68 kg। वाह। तो अब मैं वेट को, मतलब फर्दर मैं 2 किलो और कम किया, अभी मेरा एम है इसको 2 किलो और, मुझे 65 पहुंचना है, बिकॉज आई वांट टू बी हेल्दी इन माई ओल्ड एज। आई एम ऑलरेडी 65, तो मुझे चाहता हूँ कि मैं, इफ़ आई वांट टू बी हेल्दी, देन आई हैव टू कीप माई वेट अराउंड 65। सो नाइस टू हियर यू दैट कि आप इतने उम्र में भी आके इतने कॉन्शियस, इतने, सच में आप खुद फिट नहीं रहेंगे तो औरों को कैसे गाइड करेंगे। लास्ट आखिरी सवाल मेरा ये है आपसे कि लोग कहते हैं कि जितने मोटे होंगे उतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ऐसा होता है क्या? मोटापा अंदर ऐसा उतनी ज़्यादा मोटापे से कोई ताकत नहीं है। ताकत जो है आपकी, फर्स्ट थिंग तो आपकी साइकोलॉजिकल एंड्योरेंस होनी चाहिए, मतलब मेंटल एंड्योरेंस कितनी है, वो ताकत है। दूसरी ताकत जो फिजिकल ताकत है, मस्कुलर, मसल मास कितना है आपका, कितनी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आपके मसल जो ग्रुप्स हैं डिफरेंट बॉडी के, वो कितने एक्टिव रहते हैं, है ना। ये नहीं कि आप एथलीट हैं, हमें एथलीट बनने की आवश्यकता नहीं है, पर हमारे स्पेशली जो हमारा लोअर लिम्स हैं, पैर हैं, थाइस हैं, ये हमारा जो आधा, जो नीचे का पार्ट, ये हमारा एक्टिव रहना चाहिए। इफ वी वांट टू बी यंगर ऑल द टाइम, तो वी हैव टू वॉक डेली 10,000 स्टेप्स, है ना। तो ये एम रखना चाहिए कि हमें अगर चाहते हैं हम, अगर कि हमारा जो फिजिकल जो है ना मसल मास ठीक रहे, और अपर बॉडी का मास भी, हमारा मसल मास ठीक रहना चाहिए, इफ़ यू वांट टू, बिकॉज इफ यू वांट टू बी हेल्दी इन द ओल्ड एज, एज वी एज वी हैव टू बी मोर एक्टिव rather than being slow.
ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी लगी ये सारी बातें जान के। और मुझे लगता है ऑडियंस का भी, जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनके मन में भी जितने सवाल हैं मोटापे को लेके, तो उसका जवाब मिल ही गया होगा। लेकिन मेन बात जो रह गई है अभी है सल्यूशन, इसके रेमेडी क्या है, ये हम चर्चा करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आज समय समाप्त, लेकिन आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस एपिसोड में ओबेसिटी या मोटापा को लेके जितने भी मन में सवाल आते होंगे आपके मन में, वो सारे सवाल क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, कब होता है मोटापा, तो ये सारी बातों के ऊपर आज हमने रोशनी डाली है। लेकिन अगले एपिसोड में हम इसके समाधान को लेकर चर्चा करेंगे, तो देखना नहीं भूलिएगा फिट एंड फाइन। आज यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, ओम शांति।